विनोद डेविड की कविता परछाइयों की तपिश में। अंधेरे के झुरमुट में लौटते हुए सुबह की सैर से सहसा एक काली बिल्ली रास्ता काट जाती है। अंधेरे के झुरमुट में लौटते हुए सुबह की सैर से सहसा एक काली बिल्ली रास्ता काट जाती है। कुत्तों के भौंकने की आवाजें हैं डरावनी, और दूर, बहुत दूर लाल गिरजे का क्रॉस नजर आ रहा है। मैं और तुम लाल गिरजे से होते हुए घर की ओर लौट रहे हैं खरामा खरामा, कि अनायास ही मैं और तुम उस बिरले सोच में तारकोल की टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर उलझ गए हैं जो हमें अस्तित्व की गहराइयों में डुबाता है। जहां स्वयं का अन्वेषण करते हैं हम और सोच रहे हैं क्यों हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते, क्यों हम बुरा नहीं करना चाहते और फिर भी वही करते रहते हैं हम। क्यों ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो जो हमारी अंतरात्मा के कोने में छिपा है कदाचित हमसे असंतुष्ट है, बहुत रुष्ट है, फिर भी वो जीवन पर्यंत चुपचाप हमारे सारे कामों का, हमारे विचारों का, हमारी भावनाओं का, हमारे संबंधों का उचित और अनुचित में बलात् विभाजन करता है। और वही तो हमें पाप और पुण्य में एक अराजक विभाजन करने के लिए बाध्य करता है। वही तो है जो हमें बनाता है भीरू, उचित कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है और घृणित कार्यों को ना करने के लिए भी। कितना रहस्यमय है कि अंत में वही तो हमारा अंतिम मूल्यांकन करता है उन अपराधों के लिए जो उसी के द्वारा प्रेरित थे अज्ञात अंधकार की सीमाओं में। अब अवसाद के पंजे हमारी आत्मा को लहूलुहान करते हैं। मैं और तुम अभिशप्त हैं आध्यात्मिक शून्य में सांस लेने के लिए। कितने श्रापित हम और तुम। क्या अच्छे और बुरे कार्यों का कहीं कोई बही खाता है जिसमें लाभ और हानि की गणना की जाती है? जहां लाभ शुभ है स्वर्ग के द्वारों तक और जहां हानि अशुभ है नरक की धधकती अग्नि तक। कदाचित सब भ्रम है, कदाचित भ्रम नहीं है, यही यथार्थ है। फिर भी पाप पुण्य का प्रश्न हमारे अस्तित्व से बहुत गहराई से जुड़ा है अस्तित्व के प्रारंभ से, जुड़ा है अस्तित्व के उद्देश्यों से, जुड़ा है अस्तित्व की नियति से। अस्तित्व हमारा एक अज्ञात सत्ता के अधीन है जो हमसे नहीं निकलती फिर भी हम में निवास करती है। एक भूल भुलैया सी है और जीवन हमारा बाहर निकलने के लिए छटपटाता रहता है, शायद मृत्यु तक। हमारा विवेक सामाजिक प्रतिबद्धता में पत्नी के प्रति, परिवार के प्रति, मित्रों के प्रति प्रेम में संवेदनशील है। सदिच्छा जो एक दूसरे से
कारण परिणाम के समीकरण से सीधे शासित नहीं है, हम अपने आप से कहां छिप सकते हैं? हम अपने आप से कहां छिप सकते हैं सदिच्छा के आवरण में, शुभ प्रभाव में? फिर भी क्या मैं और तुम नहीं जानते कि सदिच्छा और सदकर्म एक दूसरे से कारण परिणाम के समीकरण से सीधे शासित नहीं है? हम अपने आप से कहां छिपा सकते हैं सदिच्छा के आवरण में अपने काम के प्रति प्रतिबद्धता, कठोर परिश्रम, उन्नति, विकास, लालच, अभिमान इत्यादि? हम अपने आप से कहां छिपा सकते हैं सदिच्छा के आवरण में अपने काम के प्रति प्रतिबद्धता, कठोर परिश्रम, उन्नति, विकास, लालच, अभिमान इत्यादि? क्या दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से भागने का प्रयास तो नहीं? मानव के अस्तित्व में शुभ कार्यों की सदिच्छा की गहराई में उसकी कायर चेष्टाएं छिपी रहती हैं, बुरे कार्यों के परिणामों से बचने के लिए। सत्य और असत्य के मध्य अपने ज्ञान से नहीं, अपने अज्ञान से नहीं चुनाव करते रहते हैं। अपने ज्ञान से नहीं, अपने अज्ञान से ही चुनाव करते रहते हैं। जो हम नहीं करना चाहते वही तो हम करते रहते हैं। गहरी नींद में मेरी बगल में भयभीत विकृत चेहरा देख मैं भयभीत हूँ। चेहरे पर मेरा चेहरा लगा देख, उस चेहरे पर मेरा चेहरा लगा देख। अपराध बोध से ग्रसित, शंका और गहन चिंता में डूबता, हाथ पांव कीचड़ में मार रहा हूँ। अचानक मानसिक रोग से पीड़ित, मानसिक अस्पताल की श्वेत चादर को गंदा कर रहा हूँ मैं, और नींद से जाग पास पड़ी पुस्तक में पढ़ रहा हूँ कि पाप हमें अस्तित्व की जड़ों से उखाड़ स्वयं पर केंद्रित करता है, और मैं स्वयं का अपनी ही दुनिया का केंद्र बन प्रताड़ित होता रहता हूँ रोज रोज। पुस्तक बंद कर सोच रहा हूँ विकासो, पुस्तक बंद कर सोच रहा हूँ पिकासो के अमर युद्ध चित्र ग्वेनिका के विषय में। पाप का अद्भुत चित्र है, पाप का अद्भुत चित्र है वो। कुरूपता, दुख, लज्जा, हिंसा, घृणा और अवसाद को दर्शाता ये एक महान चित्र है। ये चित्र है युद्ध का उन शक्तियों के मध्य जो हमसे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। एक निर्णय हमें लेना है, भौतिक नहीं आध्यात्मिक धरातल पर, अस्तित्व की सीमाओं में। ये निर्णय हमें स्वयं में, स्वयं के लिए, अपनी घर वापसी के लिए अवश्य लेना है। यही मानव का अलगाव है, यही मानव का नैराश्य है, और यही हमारी नियति है, और यही हमारी महानता भी है। धन्यवाद।